एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है ये अगेन होने वाला है कंट्रोवर्सी फैमिली के ऊपर, बिकॉज मेरे को एक कमेंट्स आए थे 2-3 दिन पहले ही आए थे। मैं बताती हूँ किस वाले वीडियो पे, माँ बेटी का ये कैसा रिश्ता, उस पे आया था कमेंट्स। तो पहले मैं वो कमेंट्स रीड करती हूँ, उसके बाद मैं उस बारे में बात करूंगी। ये है कृष्णा डाशिलोवा जी। ये मेरी 3, 4, 5, 6 सब्सक्राइबर हैं, जब थे तब इन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया था और इन्होंने मेरे हर रिएक्शन वीडियो पे बहुत अच्छे बहुत प्यारे कमेंट्स किए हैं, जिससे कि मेरे को स्टार्टिंग में ना इनके कमेंट्स पढ़ के मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती थी। तो इन्होंने कमेंट किया है कि श्वेता प्लीज एक बार एक वीडियो कान्हा जी के लिए बनाओ, और टारगेट उस घर की जो बड़ी बहू है उनके बारे में इन्होंने बोला है। टारगेट वो होनी चाहिए क्योंकि वो ही सेवा ली है कान्हा जी की, और उनको छोड़ कर कितने दिनों के लिए चली जाती है। ओ गॉड, नॉनवेज भी खाती है। जब नॉनवेज ही खाना था तो क्यों सेवा ली? मजाक बना कर रखा है धर्म का। ना उनको ढंग से आसन दिया है, ना उनको शयन की व्यवस्था है, तुलसी पत्र ना भोग प्रसाद। आगे लिखा है उनके घर जो गोपाल जी हैं उनमें मुझे प्राण कभी नहीं दिखे हैं। मैं उनको कई बार टोकी हूं पर वो फैमिली कभी नहीं सुनी। मैं पिछले 36 साल से कान्हा जी के साथ हूं, कोई बिलीव नहीं करेगा। जब मैं मात्र 8 साल की थी तब मथुरा वृंदावन घूमने गई थी, तब लाई थी। मेरे पापा बताते हैं उनको मैंने खिलौना समझकर लेने की जिद करी थी, फिर उनमें मेरे शख्स दिखने लगे और आज ऐसा लगता है वो मेरे मालिक हैं। ये जब कान्हा जी को जमीन पर रखती हैं तो मुझे रोना आता है। खुद तो सब बेड पर सोते हैं, उनको जमीन पर रखते हैं। जब देखती हूँ मुझे सबसे पहले यही सोचती हूँ, उनको ना भोग लगता है ना तुलसी पत्र इत्यादि। सबसे बड़ी चीज ये सब जिम्मेदारी बड़ी बहू की बनती है, वही ली थी सेवा। बच्चे हैं वो, उन्हें कितना दिन तक छोड़कर चली जाती है। कैसे कोई जा सकता है यार बाल गोपाल को छोड़कर? मैं तो अगर कभी मजबूरी में छोड़ती हूँ तो मेरी सास और पति कहते हैं कितना भी अच्छा श्रृंगार कर दो, पर जब पूर्णिमा करती है तो अलग ही इनके चेहरे पे रौनक दिखते हैं। जबकि मेरे पति मुझे पहले अंधविश्वासी कहते थे, अब वो भी इस बदलाव को फील करते हैं। पगड़ी नहीं पहनी होती 100 बार पहनाऊं गिरा देते हैं, पर इनके कान्हा जी से कई बार मैंने कोशिश की पर उनमें प्राण नहीं दिखते मुझे। अरे नहीं सेवा होती मुझे दे दो, अब तो यही कहने वाली हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ मैम, इन बेवकूफ़ों की वजह से आप खुद को हर्ट मत कीजिए, और इनके जो कर्म हैं वो भी बाल गोपाल के लिए। तो यार मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती किसी के लिए भी, इस मैटर पे तो मैं कुछ बुरा नहीं बोलना चाहती। बट हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि आपने अपने घर पे कान्हा जी को जो रखा है, मतलब प्रभु विराजमान है आपके घर पे, और शायद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बिकॉज जिनको भगवान से वो जुड़ाव है वो इंसान कभी लाइफ में दुखी नहीं रह सकता। एंड एक चीज यार, मैं इस मैटर पे मैं जो भी बोलना चाहूंगी ना, मैं वो बिल्कुल निगेटिव वे में नहीं बोलना चाहूंगी, बिल्कुल पॉजिटिव वे में बोलना चाहूंगी। शायद उन बेवकूफ़ों को थोड़ी अकल आ जाए। तो सबसे पहली बात कि मैंने उनकी मदर इन लॉ का, पहले तो ये लोग जो भगवान का भी तिरस्कार कर रहे थे वो कर ही रहे थे। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इनके घर में नॉनवेज खा के लोग दिया जलाते हैं। इनकी छोटी वाली बहू को किसी ने देखा था, चिकन बनाया, उन्होंने खाया और सेम साड़ी में वो शाम का आरती कर रही थी। मतलब आप लोग बिहार से हो ये तो मैं मानूंगी ही नहीं, आप लोग हिंदू हो मेरे को ये भी मानने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज मैंने ऐसे किसी बिहारी को नहीं देखा और ना ही मैं ऐसे किसी हिंदू को जानती हूँ जो इस तरीके की गंदगी करते हैं। और हाँ, आप करती होंगी बिकॉज मैंने तो देखा ही था, आप सिंह हीड़ के मंदिर चली गई थी मंदिर को अपवित्र करने। बट एक चीज
प्लीज मेरा ना हाथ जोड़ के आपके पूरे फैमिली से निवेदन है कि आप इस तरीके से प्रभु का तिरस्कार ना करें, और अगर आप करते हैं तो आप लोग प्लीज ब्लॉगिंग बंद कर दें, और जो गंदगी करनी है, जो कुछ करना है ना, आप अपने घर के अंदर बैठ के करें। बिकॉज आप लोग भगवान को भी दिखाते हो, मंदिर को भी दिखाते हो इस तरीके से कि कैसे आप उनका तिरस्कार करती हैं, उनको वो सेवा भाव नहीं देती। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसा कि उन्होंने बताया, मैं उनका अभी यहाँ पे उतना ज्यादा मैं इमोशनल नहीं हो पाई, बिकॉज ये मेरे लिए 10वीं 20वीं 50वीं बार था जब मैं उनका कमेंट पढ़ रही थी। उन्होंने पहले जब मेरे को सबसे स्टार्टिंग में कमेंट्स किया, मैं शून्य हो गई 1.5-2 घंटे के लिए, बिकॉज मैंने खुद अपने घर में बाल गोपाल को रखा हुआ है। और पता है, मतलब जैसे मेरे को ना बहुत नींद का प्रॉब्लम है, मेरे को जल्दी नींद नहीं आती। एक्चुअली हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ को हम लोग बहुत लेट नाइट तक गप्पे मारते हैं, बहुत लेट नाइट तक। मतलब सुबह उठने का ना इतना ज्यादा माइंड पे प्रेशर होता है, सुबह उठने का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज रात में मैं बाल गोपाल को सुला करके सोती हूँ, तो बिना नहाए धोए तो उनको जाकर के उठा करके उनके आसन पे बिठा, सुलाने के लिए उनका बेड रखा हुआ है मैंने। तो वो जब दिन हो गया, धूप निकल गई, तो वो बेड पे सोते हुए नहीं रह सकते, और मैं उनको बिना नहाए धुलाए उनको टच नहीं कर सकती। इस वजह से सुबह उठने का ना इतना प्रेशर रहता है ना कि अगर मैं अर्ली एकदम 3-4 बजे भी सोई हूँ ना, तो मेरे को रहता है कि मैं 5:30 के अराउंड में उठ जाऊं और नहा धो करके उनको रेडी कर दूं। बिकॉज वो हमारे घर के प्रभु हैं, भगवान बाल गोपाल, वो ऐसे सोते रहेंगे, अच्छा नहीं लगता। तो उन सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं सबसे पहले सुबह उठकर नहा धो करके उनको बेड से उठाकर उनके आसन पे बिठाती हूँ। और मैंने ना पता है, मतलब कौन ही ऐसा इंसान होगा जो भगवान की चीजों में झूठ बोलेगा। हम लोगों ने ना 3 रखा हुआ है। एक उनका बेड है जिसपे मैं रात में उनको सुलाती हूँ, एक उनका आसन है जिसपे मैं पूरे टाइम उनको बैठाती हूँ, और एक उनका झूला है जो कि मैं शाम में ना 1-8 घंटे, जैसे हमारे घर में भी बच्चे रहते हैं तो 1-8 घंटे के लिए वो झूले पे बैठना पसंद करते हैं। जो भी लोग बाल गोपाल अपने घर में रखे हैं ना, वो उनको ऐसा मान करके आप रखो कि वो आपके घर के बच्चे हैं। और ये जिन फैमिली की मैं बात कर रही हूँ, इनको मैं बताना चाहती हूँ, आपको अभी लग रहा होगा कि ये रील ही दुनिया है, डार्क लिपस्टिक लगा करके गंध मचाना ये दुनिया है। आपको एक टाइम पे रियलाइज होगा कि ये पैसा, प्रॉपर्टी, ये कुछ काम नहीं आता, कुछ काम नहीं आता। पता है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के बलबूते पे अपने आप को सबसे सुखी इंसान मानते हैं, बट आप तो सुखी हो ही नहीं, वो तो विजिबल है। बिकॉज मैं नहीं मानती कि पैसा होने से इंसान सुखी हो सकता है। जिसके फैमिली में सुख शांति ना हो, जिनके बच्चे माता पिता की इज्जत ना करते हो, उस वहां तो खुशी सुखी समृद्धि तो कभी रह ही नहीं सकती। ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। तो मैं इनको कहना चाहूंगी कि प्लीज जिन्होंने भी, और कल इनकी मदर इन लॉ का ब्लॉग मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि दी आपके वीडियो का असर हो गया, अब आंटी जी ने बाल गोपाल को घर में रखने का डिसीजन ले लिया है। तो थैंक यू सो मच कि उनको कुछ अकल आई। हालांकि नहीं, कोई फायदा नहीं है उन लोगों को। तो मैंने उनका वो वीडियो देखा जिसमें वो बोल रही थी, मजबूर होकर बोल रही थी, बिकॉज पहले तो वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि भगवान को उन्होंने इतना तिरस्कार किया हुआ है। बट जब बहुत सारे कमेंट्स आने लगे होंगे और जब मैंने अपने रिएक्शन वीडियो में बोलना शुरू किया, तब उन्होंने आकर के नौटंकियां करी कि अब वो जाकर के रखवाने वाली हैं मंदिर में एंड ऑल दैट। बट एक चीज, जब आपने रखा है ना, हाँ, तो इन्होंने बोला कि इनकी बहू को किसी ने गिफ्ट दिया था। तो अगर आपकी बहू कोई छोटी बच्ची तो नहीं, मतलब वो बेवकूफ की तरफ घूमती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 साल की बच्ची है। अच्छी खासी मैच्योर शादीशुदा मैरिड वुमेन है वो। इतनी तो अकल उनको होगी ना कि जो वो उनको गिफ्ट किया जा रहा है वो कोई खिलौना नहीं है, वो बाल गोपाल हैं। तो अगर उनको नहीं वो करने लायक थी उनका सेवा सत्कार, तो जब उनको गिफ्ट किया गया था, तो चलो मैं मना नहीं करने का कह रही हूँ, मना नहीं किया जाता, बट जब उनको गिफ्ट किया गया था ना, तो वो जा करके किसी ठकुरबारी में किसी ब्राह्मण को वो दे देती कि बाबा इसका सेवा आप करो, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट उन्होंने नहीं किया, उनको पहले वहां रख दिया अकेले। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपके जब बच्चे होंगे, आप क्या उनको छोड़ करके इधर उधर घूमोगे? तो फिर उसके बाद यहाँ ला करके रख दिया। यहाँ के जो लोग हैं वो और ही बेकार लोग हैं। और एक चीज मैं आंटी जी को बोलना चाहूंगी कि आप ये क्यों सोच लेती हैं कि आपसे नहीं होगा, आपके यहाँ पे नहीं होगी। 2 रील कम बनाइएगा, 1 ब्लॉग। एक दिन मैं उनका वीडियो देख रही थी 2-4 दिन पहले का,
जिसमें वो बोल रही थी, सुबह सुबह नाइटी पहन करके इतनी बुरी तरीके से दिख रही थी मेरे को, जब वो बोल रही थी कि आज हम सोचे हैं 4 ब्लॉग डालेंगे। 1 ब्लॉग कम डालिए, थोड़े पैसे कम कमाइए, भगवान की इज्जत कीजिए। आपके घर में जो नन्हे लल्ला हैं, प्लीज हाथ जोड़ करके मेरा नम्र निवेदन है आपसे, उनका ख्याल रखिए। और कुछ नहीं करना है। आप बोले कि कभी कभी नहला देंगे, कभी होगा, ऐसे नहीं होता है आंटी जी। उनको आप खुद रोज नहाते हो ना, कि मतलब ये तो नहाती है, आई थिंक बिना नहाए कोई ऐसे डार्क लिपस्टिक कैसे लगा सकता है? नहाती होंगी ऑफ कोर्स। उनको नहलाने में कुछ नहीं लगता है। आप 1 घंटे का टाइम अगर मॉर्निंग में निकाल लेंगी ना, सिर्फ 1 घंटे का टाइम, तो आप प्रॉपर उनको सेवा दे पाएंगी। ज्यादा कुछ नहीं करना है। उनको सुबह में उठ के ब्रश फ्रश करवाइए, एवरीडे नहलाइए। मतलब मैंने तो अपने घर पे रखा है ना बाल गोपाल, उनको हम लोग हमेशा घर के बनाए हुए कपड़े पहनाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने आज तक कभी नहीं बनाया उनके लिए कपड़े, मेरी देवरानी ही बनाती हैं। बट हाँ, जब अगर आपसे नहीं बन पड़ता है, बिकॉज वो बनाने का ये रीजन है कि जब हमारे घर में अपने भी छोटे बच्चे होते हैं तो आप जितना भी फलान ढिमकान रेडीमेड खरीद लो, बट आपको वो जो आप बनाते हो ना और अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनते हो या कुछ भी पहनाते हो, फ्रॉक्स सिल करके, तो वो ना एक आपका उसमें अलग ही प्यार झलकता है। तो इस वजह से वो बनाती हैं। तो चलो, इतनी आप लायक नहीं है कि आप ये सब कर पाए, बिकॉज आपके लिए रील और ब्लॉगिंग ज्यादा जरूरी है। तो वो ना कीजिए, तो एटलीस्ट आप रेडीमेड कपड़े, इतने प्यारे प्यारे नन्हे लल्ला का इतने प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं कान्हा जी का, वो आप रेडीमेड खरीद लीजिए, माला खरीद लीजिए, उनकी पगड़ी, उन बाल, ये सारी चीजें उनकी एवरीडे आप चेंज कीजिए। इस तरीके से प्लीज भगवान का निरादर आप मत कीजिए। और उनको भोग में तुलसी पत्र जरूर जरूर दीजिए। और कोई भी प्रसाद आप चाहे रसगुल्ला, लड्डू, पेड़ा, कुछ भी चढ़ा दो, तुलसी पत्र के बिना वो सिर्फ लड्डू पेड़ा रह जाता है, वो प्रसाद नहीं बनता है। एक शंकर जी को, एक माँ दुर्गा को और एक गणेश जी को, बस 3 भगवान को मेरे को जितना नॉलेज है, बस इन्हीं 3 देवी देवताओं को तुलसी पत्र नहीं चढ़ते हैं। बाकी के जितने भी भगवान हैं, माता रानी है, प्रभु जी हैं, सबको तुलसी पत्र चढ़ता है। और नन्हे लल्ला का तो ये फेवरेट है। आप थोड़ा मक्खन जरूर रखें। आप घर में मक्खन नहीं बना पाती हैं तो आप रेडीमेड रखें। बिना तुलसी पत्र और बिना मक्खन के आप कभी बाल गोपाल को भोग ना लगाएं। और उनको प्लीज 3 टाइम भोग लगाएं। उनको दूध मॉर्निंग में जरूर दें प्लीज। और रात में आप खुद के सोने से पहले उनके एक बेड का अरेंजमेंट आप कीजिए, उनको सुला के तब सोइए। और प्लीज मेरा ये हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, बिकॉज जैसा वो बोल रही थी, बहुत लोग इन चीजों को देख करके हर्ट होते हैं। सबकी दुनिया आपकी तरह रील और मेकअप में नहीं है। और मैं आपकी बहू को तो मैं क्या ही बोलूं यार, जिनको इतना भी पता नहीं है कि भगवान का क्या कीमत है और वो क्या है हमारे लिए, अब उनसे तो मैं क्या ही बोलूं। बस आंटी जी से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज बाल गोपाल को थोड़ा अपने घर के बच्चों की तरह आप ट्रीट कीजिए। देखिए आपके घर में जल्दी से जल्दी उनकी कृपा से बाल गोपाल आएंगे। आपकी बहुओं की गोद भर वो ऐसे भी भरेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं। बट हाँ, आई होप कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा। मेरे को बहुत सारी चीजें बोलनी है यार इस मैटर पे, बिकॉज मैं खुद भी, पता है मेरे घर में भी बाल गोपाल है और मेरे घर में हम लोग तीनों, मैं, देवरानी, जेठानी और मेरी मदर इन लॉ, सब लोग करते हैं। बट जैसे मेरी देवरानी की छोटी सी बच्ची है तो, और उनका अपना बहुत प्रोसेस रहता है, सबका अपना लाइफ जीने का अलग अलग तरीका रहता है, उनका अपना पर्सनल काम बहुत रहता है। तो और मैं सुबह सुबह फ्री रहती हूँ बिकॉज मेरी बच्ची यहाँ पे रहती नहीं है। हालांकि उसको, जो मेरी देवरानी की बेटी है, उसको सुबह में नहलाना धुलाना, मालिश करना, ये सब मेरे काम होते हैं। बट फिर भी मेरा वो सुबह का मेरा ही वो ड्यूटी है कि मैं बाल गोपाल को नहलाऊं धुलाऊं, उनको ब्रश करवाना है, उनको श्रृंगार करना है, उनको भोग लगाना है। और उसके बाद तो फिर सारे लोग जो लोग पूजा करते हैं सब उनकी आराधना करते हैं। उनको प्लीज बच्चे की तरह ट्रीट करें। जैसे जो भी लोग अपने घर में बाल गोपाल रखे होंगे, उनको ऐसे नहीं कि बस ला करके यार रख दिया। और हर टाइम बाल गोपाल को झूले पे मत बैठाइए। क्या आपके घर में कोई बच्चे होंगे, उनको हर टाइम आप झूले पे, मैंने बहुत घरों में देखा है ना, बाल गोपाल को हर टाइम झूले पे बैठा के छोड़ देते हैं। आप अपने बच्चे को 24/7 झूले पे रखोगे, उनको चक्कर नहीं आ जाएगा? बच्चे हैं यार, वो
उनको प्यार से, और जब भी उनको सुलाते हो ना, वो लोरी गा के उनको जरूर सुलाओ, उनको उठाते हो प्यार से जरूर उठाओ, उनके लिए हर चीज। यार पता है हम लोगों ने ना अपने बाल घर में बाल गोपाल के लिए ना मच्छरदानी तक रखी हुई है। जब हम लोगों को मच्छर जब लगते हैं ना, मच्छर वाला भी एक सीजन होता है, तो हम लोग बाल गोपाल को भी मच्छरदानी लगाते हैं। सो चलो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको हमारा ये रिएक्शन वीडियो। जिसको भी अच्छा लगेगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना।